Hello students, how are you all? Today we are going to start 8th chapter from standard 6. Social science is the glory of Bharat Varsha. So let's start. We have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. हमने हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा। स्टोन एज से लेके 8th सेंचुरी तक हमने पढ़ा। We have gathered information about the rulers and heritage of various ages. हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कहाँ से? तो अलग अलग पिलर से, इंस्क्रिप्शन से, किस किस की? तो रूलर्स की, फिर हेरिटेज की, उन सब की। इंडिया इज अ ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक बहुत ही बड़ा नेशन है। Since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. हमारे इंडिया की समृद्धि देख के अलग अलग ट्राइब्स और सब ट्राइब्स के जो लोग हैं वो इंडिया आते हैं। ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कल्चर क्रिएट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब हमारे देश की जो विविधता है उससे अट्रैक्ट होकर बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैड कॉल्ड इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, मतलब जो हमारे देश की विविधता है उसी में ही एकता है। We will gather information about art and architecture and social life of our country so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. So let's start ancient India agriculture. हाँ, तो हमारे एंशियंट इंडिया में एग्रीकल्चर क्या था तो वो पढ़ते हैं। वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज इन अवर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। हमें जो अपनी रोजिंदी जिंदगी में जो चीज़ें चाहिए होती है डेली लाइफ के लिए तो वो हमें फार्म से मिलती है, मतलब खेत से मिलती है। फार्मिंग बिगन इन एंशियंट इंडिया। फार्मिंग है वो एंशियंट इंडिया में शुरू हो गया था। इन दोज डेज also various tools and irrigation facilities were developed for farming. In ancient time, wheat, barley, paddy, jowar, millet, sesame, peas, etc. were cultivated. Ancient India में, ancient time में मतलब पुराने समय में wheat, barley, paddy, jowar, millet, sesame, peas और वो सब उगाए जाते थे। Tools क्या हुआ करते थे इसके? फार्मिंग करने के लिए टूल्स तो चाहिए ना। तो इन हड़प्पन कल्चर प्लो हैज नॉट बीन फाउंड अमंग टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर बट इन प्लो शेप्ड टॉय हैज बीन फाउंड। अभी यहाँ पे प्लो का मतलब होगा कि हड़। आपने देखा होगा कि खेती हड़ से की जाती थी। तो पहले के ज़माने में हड़प्पन कल्चर में हड़ तो नहीं था पर एक ऐसा खिलौना था हड़ जैसा जो उस समय में मतलब कि देखो अभी फार्मिंग करने के लिए हड़ चाहिए होता है तो हमें शोध खोड़ की तो उसमें पुराने समय में हड़ तो नहीं मिला हमें पर एक खिलौना मिला जो हड़ टाइप का था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में खेती करने के लिए हड़ का भी यूज़ होता था। सो इट कैन बी सेड दैट दे वेर यूजिंग प्लो फॉर फार्मिंग। तो वो खिलौना मिला उससे हमें ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में खेती करने के लिए हड़ का मतलब कि प्लो का इस्तेमाल हुआ करता था। यूज ऑफ आयरन टूल्स हैड बीन इंक्रीजिंग इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर। फिर आयरन टूल्स जो आयरन के बने हुए टूल्स होते वो भी एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते थे। इट इंक्लूड्स एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी का यूज़ होता था फॉरेस्ट को साफ करने के लिए। एंड फ्रंट पोर्शन ऑफ प्लो यूज्ड फॉर प्लविंग सॉइल। और जो हल का आगे का जो पोर्शन होता था वो ज़मीन को खोदने के लिए काम आता था। इन एडिशन दे वर फेमिलियर विद सिकल, एक्स एक्सेट्रा ऑल्सो। और साथ ही में ही वो सिकल, एक्स जैसे फावड़े, कुल्हाड़ी जैसे वो सारे टूल्स से भी वो फेमिलियर थे। तो ये हो गए टूल की बात। अब आता है इरिगेशन, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम्स टू सर्वाइव। अभी
समृद्ध गांव के, अगर समृद्ध गांव नहीं है, अगर समृद्ध गांव नहीं है तो फिर राजा को और उसके किंगडम को सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग वेर इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे ही टूल्स और सीड मतलब जो बीज होते हैं वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। इरिगेशन ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, और इरिगेशन है वो भी फार्मिंग के लिए बहुत, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है एट दिस टाइम कैनाल, वेल्स, लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वोयर्स वर क्रिएटेड फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए कैनाल है, फिर कुएं है, तालाब है और वो सारी चीज़ें बनाई गई थी ओनली फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट, एंशिएंट इंडिया रूरल लाइफ। एंशिएंट इंडिया में रूरल लाइफ कैसी थी? रूरल लाइफ यानी कि गांव की जो लाइफ होती है वो। लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वाज एज फॉलो। द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्राम भोजक इन द नॉर्थ इंडिया। अभी जो गांव का जो हेड होता है उसे ग्राम भोजक कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। यूजुअली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली रिमेन ऑन द पोस्ट फॉर जनरेशन। अब क्या होता है कि ये हेरिडिटरी होता है, मतलब वारसागत पूरी पोस्ट होती है। अगर ग्राम भोजक का अभी जो हेड है वो अगर वो रिटायर हो जाएगा तो उनका बेटा ये पोस्ट संभालेगा, मतलब जनरेशन वाइज है। दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, मैंने बोला ना वारसागत है ये। ग्राम भोजक यूज टू बी द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज। ग्राम भोजक को बिगेस्ट लैंड ओनर कहा जाता है, मतलब जो जमीन का मालिक कहा जाता है। दिस लैंड ओनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट टू डू फार्मिंग। अब ये लैंड ओनर है, जो जमीन मालिक है, वो दूसरे लोगों को भाड़े पे रखता था फार्मिंग करने के लिए। किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, और राजा ने भी ये जवाबदारी दी थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, रेवेन्यू यानी कि कर कलेक्ट करे। ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो, और वो कायदे और वो सब भी देखता था। देयर वेर 3 टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया में 3 टाइप के पीपल रहते थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर। लाइफ इन टाउन की लाइफ कैसी थी? So let's start. Most of the cities were capital of महाजनपद। मोस्ट ऑफ द सिटीज मतलब ज़्यादातर जो सिटीज़ थे वो कैपिटल थे महाजनपद के। अबाउट 25 ईयर अगो, ये 2500 साल पहले, दीज सिटीज़ वेर प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफिकेशन। और ये फोर्टिफिकेशन मतलब कि किले जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जाता था। ये स्पिरिकल वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी सिटीज़। स्पिरिकल जो कुएं होते हैं वो भी बहुत सारे सिटीज़ में पाए गए हैं। विच वेर नोन एज वेल, जो कुएं के नाम से जाने जाते थे। दिस वेल्स वेर यूज्ड फॉर टॉयलेट, ड्रेन्स एंड डस्टबिन। और ये सारे जो कुएं होते हैं वो टॉयलेट, ड्रेन और डस्टबिन जैसे यूज में काम आते थे। पीपल इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज्ड व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट एक्सेट्रा एंड मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस। ये जो पीपल थे रूरल एरियाज के और अर्बन एरियाज के, वो व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट एक्सेट्रा ये सब यूज़ करते थे, और मीट और फिश भी खाने के लिए यूज़ करते थे। यूजुअली मैन एंड वुमन वोर 2 क्लोथ्स। यूजुअली मैन और वुमन 2 टाइप के कपड़े पहनते थे। द क्लॉथ दे वोर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज कॉल्ड निवी। जो नीचे के भाग पे कपड़े पहनते थे उसे निवी कहा जाता था, और अपर जो पार्ट पे पहनते थे उसे वास कहा जाता था। समटाइम दे रेप्ड अ क्लॉथ लाइक दुपट्टा अराउंड द अपर पार्ट। अब ऊपर के भाग में वो कभी दुपट्टा ओढ़े रखते थे कपड़े के तौर पे, विच वॉज कॉल्ड आदिवास, उसे आदिवास कहा जाता था। अब नेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन आर्ट। पुराने ज़माने के इंडियन आर्ट कैसे हुआ करते थे?
let's start. हिस्टोरियन डिवाइड्स आर्ट इनटू टू पार्ट्स. हिस्टोरियन है वो दो पार्ट में आर्ट को डिवाइड करते हैं, फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. अब फाइन आर्ट इंक्लूड्स ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट एक्सेट्रा. अभी फाइन आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट वो सब इंक्लूड होता था. और परफॉर्मिंग आर्ट में ये इंक्लूड होता था कि डांस है, ड्रामा है, वो सब इंक्लूड होता था. लिटरेचर इन इंडिया मतलब भारत का इतिहास. तो साहित्य में क्या क्या होगा पता है आपको? उसमें है रिलीजियस लिटरेचर, मतलब कि जो धार्मिक चीज़ों से जो रिलेटेड है उसका साहित्य. तो वो देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर. तो वो देखते हैं द वेदास आर इंक्लूडेड इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया. जो वेदास है वो साहित्य में बहुत ही पुराने माने जाते थे. देर आर 4 वेदास, 4 टाइप के वेदास है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ब्राह्मी टेक्स्ट एंड आर्यन वेर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द वेदास इन विच शतपाठ ब्राह्मीण, गोपा ब्राह्मीण एंड बृहदारण्यक में बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभी ब्राह्मीण टेक्स्ट है और आर्यन है वो क्रिएट किए गए थे. क्यों क्रिएट किए गए थे? तो वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, रामायण एंड महाभारत एपिक्स आर एज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एंशिएंट टाइम. रामायण और महाभारत भी कहते हैं ना त्रिकोणी संगम, मतलब कि ट्रायंगुलर कन्फ्लुएंस था. Society, culture and religion. Mahabharata, written by Ved Vyas, was initially known as a Jai Sanhita, which kept on increasing up to 1 lakh slokas, and Mahabharata was created. अभी महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखा था, जो जय संहिता के नाम से जाना जाता था. और उसमें 1 लाख श्लोक मिलाए गए हैं. 1 लाख श्लोक से बना हुआ है. Similarly, रामायण written by Valmiki depict social life and moral standard along with Shri Ram story. अब जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा है. ये जो है वो स्टोरी है श्री राम के रिलेटेड. अबाउट 108 उपनिषद ऑफ ओरिजिनल इंडियन कंपाइलेशन कथा केना. अब ये 1008 उपनिषद जो है उसमें ऐड किए गए हैं. प्रश्न, मुंडक्य, ईशावास्यम एंड चंगोड़ा. उपनिषद आर ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. इंडियन फिलोसॉफी में ये सारे ग्रेट टेक्स्ट माने जाते हैं. द नंबर ऑफ पुराणास इज 18. पुराणास के नंबर है वो 18 थे. अमॉन्ग देम विष्णु पुराणा, गरुड़ पुराणा, वायु पुराणा एंड मत्स्य पुराणा एज वेल एज भगवत आर नोन एज अ स्पेशल टेक्स्ट. तो ये विष्णु पुराणा है, गरुड़ पुराणा है, वायु पुराणा, मत्स्य पुराणा और ये भगवत, ये सारे स्पेशल टेक्स्ट हैं. वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजन इन बुद्धा एंड जैन टेक्स्ट. हमें लाइफ और रिलीजन के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धा और जैन टेक्स्ट में. द ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म इज कॉल्ड त्रिपिटक. बुद्धिज्म में एक ग्रंथ माना जाता था, उसका नाम है त्रिपिटक. इट इंक्लूड्स सुक्त पिटका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका. तो ये इंक्लूड होता था त्रिपिटक में. Along with this, Didnikaya, Anguttara Nikaya and Majjhima Nikaya are other important texts. तो ये सारे हैं वो दूसरे important text हैं. Milind Panho of Nagsen and Srimul Kalpa of Aryamanjishi are important Buddhist texts. और ये सारे Buddhist texts हैं. 2 of Buddhist text writers in Tibetan language are Kangyur and Tengyur, mythical stories. Didyanikaya, Majjhima Nikaya are Buddhist texts. In addition, Brihad Katha, Harivansh Purana, Vasudev Hidi, Siddhem Shabdanushasana, Dwaryashriya और कीर्ति कनमुंडी are main texts. तो उसमें बहुत सारे टेक्स्ट के नाम दिए गए, वो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बहुत लेंथी है.
जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड आगम टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट है उसको आगम टेक्स्ट भी बोला जाता है। देयर आर 12 आगम ग्रंथस, उसमें 12 आगम ग्रंथस है। द एंशियंट जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 14 पर्व्स एंड 12 टेक्स्ट। जो एंशियंट जैन लिटरेचर है वो डिवाइड किए गए हैं 14 पर्व्स में और 12 टेक्स्ट में। द मेन टेक्स्ट इंक्लूड आगम्स, आचारंग इन विटालिक, 10 विटालिक सूत्र। तो ये आगम, आचार्यगण एंड विटालिक वो एक टेक्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है नॉन रिलीजियस